हे एवरीवन, वेलकम बैक इन एस्पायरेंट पास क्लासेज। आज से हम लोग नया यानी कि जीव विज्ञान शुरू करेंगे यानी कि बायोलॉजी। इससे पहले हम लोग फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, थ्योरी और एमसीक्यू दोनों। तो अच्छे से हम लोग का रिवीजन हो चुका है। आप जितनी बार रिवीजन करना चाहें उतनी बार आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज से हम लोग जीव विज्ञान शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं। चिकित्सा विज्ञान के पिता हिप्पोक्रेटस हैं। तो चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस है। ये बहुत छोटी छोटी फैक्ट है लेकिन बहुत जल्दी मिसमाइंड होता है, इसलिए इसे बार बार देखने से याद हो जाएगा। कोशिका की खोज किसने की थी और कब हुई थी? तो कोशिका की खोज 1665 में हुई थी और रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। सबसे छोटी कोशिका जो है उसको माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम कहा जाता है। उसका सबसे छोटी जो कोशिका होती है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती हैं। और पत्तियों का रंग पीला होने का कारण क्या होता है? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों में जब पीलापन आता है तो वो कैरोटीन का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण पीला हो जाता है। फलों के छिलके एवं फूलों में वर्णी लवक पाए जाते हैं यानी कि क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और राइबोसोम जो है वो आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। तो राइबोसोम किससे मिलकर बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, इसीलिए आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। केंद्रक में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए और आरएनए होता है और केंद्रक में जो गुणसूत्र होता है वो डीएनए और आरएनए भी होता है। मनुष्य में 23 जोड़े यानी कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और डीएनए एक प्रकार का क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए जो है एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है। कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन और वृद्धि होती है। कोशिका विभाजन के द्वारा ही जीव में प्रजनन भी होता है और वृद्धि भी होता है। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि और विकास होता है। ध्यान रखना है कि कोशिका विभाजन कहे तो प्रजनन और वृद्धि होता है, लेकिन समसूत्री विभाजन जब कहे तो वृद्धि और विकास होता है, इसमें प्रजनन नहीं होता है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। मानव शरीर में करीब 5000 अरब कोशिकाएं पाई जाती है और ये अप्रॉक्स में है। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कौन सी होती है? तो न्यूरॉन की कोशिका तंत्रिका सबसे लंबी होती है। और आरएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आरएनए जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। डीएनए में आरएनए बनने की विधि ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जब डीएनए में आरएनए बनता है तो उस विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। और अनावृतबीजी पौधा वह होता है जिनके बीच में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है, उसको अनावृतबीजी पौधा कहा जाता है। और आवृतबीजी पौधा कौन सा होता है? जिनके बीज में आवरण पाया जाता है, उसको आवृतबीजी पौधा कहा जाता है। शैवालों में कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा पाया जाता है। शैवाल इसीलिए अच्छा होता है। तो शैवाल में क्या क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स, अकार्बनिक पदार्थ और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में सबसे छोटा आवृतबीजी जो है वह पादप, उसको लेमना कहा जाता है। और सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप यूकेलिप्टस होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। ये पर्यावरण के लिए सही नहीं होता है। सबसे छोटा पुष्प जो है वो वुल्फिया होता है और सबसे बड़ा पुष्प जो है वो रैफ्लेशिया होता है। सबसे बड़ा रैफ्लेशिया याद रखना है और सबसे छोटा वुल्फिया याद रखना है। सबसे बड़ी पत्ती जो है वो विक्टोरिया राजिया की पत्ती होती है। और सबसे छोटी बीज आर्किड का होता है। बीज, पत्ती और पुष्प जो बड़े छोटे होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। सबसे बड़ी बीज लेशोडिया का होता है। और सबसे छोटा अनावृतबीजी पादप जो है वो जैमिया पिग्मिया होता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ध्यान रखना है कि कोशिका की खोज कहे तो रॉबर्ट हुक है, लेकिन केंद्रक की खोज कहे तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। याद रखना है कि डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय करता है।
और एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। लाल रक्त कण गोलाकार, केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण होता है। लाल रक्त कण जो होता है वो गोलाकार होता है, केंद्र रहित होता है, उसके में केंद्र नहीं, मतलब कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है आरबीसी में, तथा हीमोग्लोबिन उसमें होता है। लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का जीवन काल जो है वो 120 दिन होता है और लाल रक्त कण का मुख्य कार्य जो है वो ऑक्सीजन और CO2 का संवहन होता है। आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन और CO2 का संवहन करता है। आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इन दोनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना है, मतलब कि ये रक्षा करता है शरीर का। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो है वो 2 से 4 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन और आरबीसी का 120 दिन ध्यान में रखना है। मनुष्य की हृदय की धड़कन की गति जो है वो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। एक बार रक्त संचरण 23 सेकेंड लगता है। एक बार अगर रक्त संचरण जो पूरे शरीर में हो तो 23 सेकेंड में पूरे शरीर में एक बार रक्त संचरण हो जाता है। रक्त समूह की खोज 1901 में लैंड स्टीनर ने किया था। मनुष्य में 4 AB और वो रक्त समूह होते हैं। 4 रक्त समूह मेन होते हैं। A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है। रक्त समूह में जो O होता है वो सर्वदाता होता है, मतलब कि यूनिवर्सल ब्लड डोनर होता है, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। लेकिन रक्त समूह AB जो है वो सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल ब्लड रिसिपेंट होता है। मतलब क्या कि जैसे रक्त O जो है, समूह O जो है वो किसी को भी दे सकता है, वैसे ही AB ग्रुप जो है वो किसी से भी ले सकता है। इसके लिए कोई ये नहीं है कि हम A से नहीं लेंगे, B से नहीं लेंगे, सबसे ले सकता है। सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब जो है वो पारे पर कितना होता है तो 120/80 mm होता है। ये जैसे सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब जो पारे पे है वो 120/80 mm होता है। श्वसन में शर्करा जो है वो यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन जो है वो नियंत्रण कौन करता है तो तंत्रिका तंत्र करता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ जो है उसका अवशोषण कौन करता है तो छोटी आंत में होता है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत होता है। सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत होता है। मनुष्य में वृक्क की संख्या 2 होती है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी देखें तो कान में होता है, जो कि जिसका नाम स्टेपिज होता है, वो कान में पाया जाता है। हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रित करना। हार्मोन क्या करता है तो सभी प्रकार की जो रासायनिक क्रियाएं होती है उसको नियंत्रित करता है। यही जब सही ढंग से नहीं नियंत्रित कर पाता है तो उसी को कहते हैं कि हार्मोन इम्बैलेंस है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मेडुला ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो रक्तचाप को कौन यानी कि बीपी को कौन नियंत्रित करता है तो मेडुला ग्रंथि करता है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है वो थायरॉक्सिन कहलाता है। ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है वो अनावृतबीजी कहलाता है। शाक सब्जी का अध्ययन ओलेरीकल्चर कहलाता है। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण जो है वो लाल हो जाता है, तो लाल होने का कारण लाइकोपीन है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है और शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर एनामिल होता है, जिसके कारण कि कठोर होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो शरीर को ऊर्जा सबसे ज़्यादा किससे प्रदान होता है तो कार्बोहाइड्रेट और वसा से इंस्टेंट ऊर्जा प्राप्त होता है। मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% जल होता है। मनुष्य के लिंग निर्धारण पुरुषों में XY के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, न कि स्त्रियों में। तो लोग कहते हैं कि स्त्री के कारण होता है, तो ऐसा नहीं है। लिंग निर्धारण का मुख्य कारण मनुष्य होते हैं जिनमें XY होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होती है। केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है वो 310 केल्विन होता है। अल्प एवं असंतुलित भोजन से कुपोषण होता है। मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं तो 20 प्रकार के।
दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम ये चारों मिलता है। प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट भी, कैल्शियम भी और पोटेशियम भी। मनुष्य के रक्त में हेमोग्लोबिन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्सिमा होता है। जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो सांस फूलने लगता है, उसको क्या कहते हैं? हाइपोएक्सिमा कहते हैं। तंत्रिका, तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सियाटिक है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? सियाटिक है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन है। यीस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है, जिससे कि वो रोटी बहुत अच्छा फूलता है। तो आज हम लोगों ने बायो का जो भी थ्योरी पार्ट था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप लोग को मेरा ये पहल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि उन लोगों को भी लाभ हो। इसी के साथ हम अपना ये सीरीज़ समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज़ में इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।